ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। सबसे पहले तो आपको वेबसाइट को चेक करना है कि ये सारा कंटेंट बीच में होना चाहिए, ताकि ये बड़ी स्क्रीन पे जाए तो ठीक है, लुक अच्छा दे। ठीक है, फिर हम इसे इंस्पेक्ट करके देखेंगे और इसको सेट करेंगे अपने किसी एक मोबाइल डिवाइस पे सेट करेंगे। मैं सैमसंग गैलेक्सी को ही प्रेफर करता हूँ, उसी को ही सेट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मोबाइल साइज वही होता है। सबसे पहले इस स्पेसिंग को हटाना है। यहाँ पे आ जाओ। अब देखो हमें क्या कैसे रिस्पॉन्सिव पार्ट को लिखना है। ये आपका इंडेक्स है, यहाँ पे आओगे CSS में एक फाइल बनाओ। ठीक है, और उसका नाम क्या होगा, रिस्पॉन्सिव डॉट CSS। ठीक है, अब इस फाइल को आपको अपने इंडेक्स से लिंक भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आके वही लिंक करो। लिंक रिलेशन में स्टाइल शीट रहेगा, तो यहाँ पे एसेट्स CSS रिस्पॉन्सिव डॉट CSS। ठीक है, अब इसमें हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिव पार्ट को लिखेंगे। अब रिस्पॉन्सिव का पहला मोटो हमारा यही है कि हमारी जो पहली एक्स्ट्रा स्पेसेस है ये खत्म हो जाने चाहिए। तो देखो ये एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ से आ रहा है, ये हमारा पूरा पार्ट सही है, ये यही खराब कर रहा है इसको, और ये थोड़ा सा। तो इसके लिए मुझे क्या काम करना है, सबसे पहले इसको रिमूव करो। ये मेरा सही है। इसके लिए मैं यहाँ पे मेन्यू को सिलेक्ट करूँ। देखो इंस्पेक्ट से ही सारा काम करना है। मैंने मेन्यू को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मेरा नैव बार आ गया, इसको क्या करना है, कॉपी रूल करो, राइट क्लिक करके कॉपी रूल। ठीक है, कॉपी रूल किया। फिर आपकी जितनी भी CSS होगी उसकी यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो, बट उससे पहले मेरे को इंक्लूड करना पड़ेगा किसको, मीडिया क्वेरीज को, @मीडिया स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, स्क्रीन के आगे एंड मैक्स ब्रैकेट्स के अंदर मैक्स विड्थ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो मैक्स वर्ड कितनी दिखाई दे रही है, 360। ठीक है, दूसरे मोबाइल पे देखते हैं 412। ठीक है, नेक्स्ट मोबाइल पे देखते हैं 430। उसके नेक्स्ट 490, 390। ठीक है, iPhone XR 414। ठीक है, मतलब 450 के आसपास तक है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कहाँ तक ले जा रहा हूँ, 599 पिक्सल्स तक लेके जा रहा हूँ। आप चाहो तो 500 पे भी सेट कर सकते हो, बट एक दो मोबाइल निकल गए 600 की रेंज में आ रहे हो, तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने सेट कर लिया। तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि मेरी विड्थ, अगर मैक्स विड्थ अगर 590 पिक्सल्स तक है, ठीक है, अगर इसकी 600 पिक्सल भी हुई तो ये वाली CSS क्या होगी, काम नहीं करेगी। ये तभी काम करेगी जब तक हमारी स्क्रीन का साइज 599 पिक्सल्स तक है। ठीक है, इतना हो या तो इससे कम हो तब ये काम करेगी ये CSS, अदरवाइज ये नहीं काम करेगी। जैसे इसको 600 पिक्सल्स से अब की स्क्रीन साइज मिलेगी, ये वो CSS यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, ऐसे जब टैबलेट के लिए बनाओगे तो वहां पर बस इसकी मैक्स विड्थ को अलग करना है। टैबलेट के केस में क्या काम कर दोगे, जैसे यहाँ पे ये iPad मिनी है, कितना आ रहा है, 768। फिर iPad Air 820 आ रहा है। फिर iPad Pro है 1024 आ रहा है। तो आप 1050 पिक्सल तक ले सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा ले लिया करो वो। ठीक है, तो वहां पे जाके आप स्टार्ट करो। हम अपना वही ले लेते हैं, सैमसंग गैलेक्सी। ठीक, यहाँ पे मैंने नैपबार को सिलेक्ट किया था, तो उसकी CSS को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कॉपी रूल करके यहाँ पे आप डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या क्या चीजें चेंज करनी है। तो यहाँ पे मुझे जो चेंज करना है वो है इसकी फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम करनी है। रो वाइज था, कॉलम कर दूंगा तो एक के नीचे एक आ जाए, वो सारी चीजें हट गई। ठीक, अब बाकी सारी चीजें जो हमें नहीं चाहिए उसे आप हटा सकते हो। ठीक, वो फिर भी कर जाएगा। अब हमें नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे इसका इंस्पेक्ट, अरे देखो पहले रो वाइज था, अब देखो लोगो इधर आ गया, बीच में गैप है, ये मेरा मेन्यू बार फिर आइकन। हाँ, कॉलम वाइज हो गया। इसको भी देखा था मेरे का ये तो अलग से मतलब। डायरेक्शन हमने कॉलम वाइज, पहले रो वाइज थी अब कॉलम वाइज कर दी। ठीक है, अभी देखेंगे अभी से और भी बात। अभी मेरे को क्या मोटो है, ये एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव करना है। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट चालू कर लिया, तो ये देखो यहाँ पे मेरा ये सब सही है, यहाँ पे ये भी सही है। यहाँ पे लगभग, इसको भी रहने दो, इस पे आते हैं। इसको सही करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ये पार्ट मैं कैसे सिलेक्ट करूँ, कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखो विड्थ जो डॉट फाउंडेड की है उसको सही करना पड़ेगा, कॉपी रूल। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, डॉट पेस्ट। यहाँ पे जब भी आप किसी भी डिवाइस में डालोगे तो उसकी विड्थ क्या रखोगे, 100%। तो ये जो डिवाइस होगी उसके हिसाब से विड्थ ले लिया, हो गया एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव। ठीक है, फुटर में कोई विड्थ नहीं दी थी क्या हमने, कोई विड्थ नहीं दी होगी तभी वैसे है। यहाँ पे भी विड्थ 100% विड्थ। चलो कोई बात नहीं, रहने दो, क्योंकि पहले ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट 100% ही होता है ना। ठीक है, अभी हम सारी चीजें सही करेंगे तो वो हो जाएगा सही। तो मेरा फर्स्ट काम क्या हो गया, मेरी जो विड्थ है वो खत्म, एक्स्ट्रा स्पेसिस है वो खत्म हो गई। अब मुझे इस पे आना है, अपने नेविगेशन बार पे आना है। हाँ पहले ही। हाँ, तो उसको भी सही करेंगे, जैसे इसकी विड्थ भी मैं कम करूंगा। ठीक है, इसकी भी सेक्शन की विड्थ कम करूंगा, तो इसे ही कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने, तो ये सही है मेरा पार्ट, इसको करना है मुझे। इस पे आए, माइंडफुल का मेन कंटेनर सेलेक्ट करना है, कॉपी करोगे, कॉपी रूल। फिर यहाँ पे आकर रिस्पॉन्सिव में इसको यहाँ पे पेस्ट करके
विड्थ आपको क्या करनी है, 100%। ठीक है, तो ये भी एक्स्ट्रा स्पेस गया यहाँ से ये भी गया, कुछ बच गया होगा। ये वाला होगा। ठीक है, इसकी बैकग्राउंड कलर नहीं दे रखा है, इसलिए देखो पता नहीं लगा, ये भी तो होगा। सेलेक्ट किया, डिस्प्ले का सेक्शन के लिए है, माइंडफुल हो गया, यहाँ से छोड़ो, यहाँ से नहीं मिल रहा तो स्टाइल में आता है। यहाँ से सारे सेक्शंस देख लेते हैं। हेडर सेक्शन, हेडर मेरा वैसे ही रहेगा, 100p, नैव बार वैसा ही है, ड्रॉप डाउन सही है। हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन को भी देखो मैंने ये दे रखा है ना, तो यहाँ से आप कॉपी करो, रिस्पॉन्सिव में आओ, यहाँ पे आके पेस्ट करके यहाँ पे भी 100% कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया है। नेक्स्ट, ये ट्रेनिंग के बाद तो पैडिंग वगैरह भी होगी ना थोड़ी सी। हाँ यही दोनों हो रहे, तो इसमें जो पैडिंग है उसे रिमूव करना पड़ेगा। देखो 270 पिक्सल पैडिंग आ रही है ना, माइंडफुल के पीछे कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट करो, और यहाँ पे इसकी पैडिंग क्या कर लो, फिलहाल के लिए 0 कर दो, बाकी चाहिए होगी तो हम देंगे। ठीक, फिर बैलेंस पैक चालू करते हैं, तो यहाँ तक तो सब सही हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये रह गया। अब इसको करते हैं, तो यहाँ पे फाउंडेड का पी, कॉपी रूल, यहाँ पे आके पेस्ट, यहाँ पे इसी पैडिंग को 0 कर देंगे। ठीक, ये हो गया सही। अब हम क्या करेंगे, अपनी बाकी चीज़ों को सही करेंगे। अब देखो ये मेरा थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर रहा है, तो इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे कॉपी रूल, यहाँ पे आएंगे नैव बार पे, पेस्ट कर। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम लेंगे, ये सारी चीज़ें हटा दो। ठीक है, हो गया, कुछ तो रह रहा है, पार्ट तो सही है, तो इसको ही चेंज करते हैं। इसको लिया माइंडफुल के डॉट रो को, कॉपी रूल, माइंडफुल, पेस्ट, यहाँ पे भाई सेम, फ्लैक्स डायरेक्शन, और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम हो गई, वो तो सही हो जाएगी। ये एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ से आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये मेरा हेडर है, नीचे वाले इस पे आते हैं। सबसे पहले तो गैप खत्म करना है। ठीक है, यहाँ पे गैप प्रॉपर्टी होगी, जिसको मैं क्या कर दूंगा, 10 पिक्सल, मेन्यू कंटेनर पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो गैप खत्म। और ये मेरा क्या था, अलाइन आइटम सेंटर था, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, अलाइन आइटम स्टार्ट। ठीक है, सबके सब स्टार्टिंग में चले जाएंगे। फिर यहाँ पे आते हैं मेन्यू पे, मेन्यू कंटेनर पे मैंने क्या काम किया है, ये सारी चीजें लिए, इसमें मेरे को गैप खत्म करना, मतलब खत्म तो नहीं, 10 पिक्सल कर देते हैं, गैप 10 पिक्सल। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। प्लस मैं यहाँ पे क्या काम करना चाहता हूँ, इसे डिस्प्ले नन करना चाहता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक आइकन। ठीक है, लेकिन ये आइकन अभी क्लिकेबल नहीं होगा, वो किससे होता है, jQuery से। ठीक है, तो वो फिलहाल के लिए सिर्फ हम हिडन करेंगे, यहाँ पे एक आइकन लगा देंगे, बाकी जब jQuery आएगी तो उस पर क्लिक करके हम उसको होवर पर भी नहीं काम करेगा, देख लेना करके। नहीं, मैंने देखा था ना ट्राई करके, होवर काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इसे ऐसे ही रहने दो। तो फिलहाल के लिए मैन्यू कंटेनर को क्या कर, हाँ, तो फिर कैसे एडजस्ट करें बताओ। इंस्पेक्ट, इनका नेविगेशन बार इधर है, ऐसे खुल रहा है ये, तो ये तो बूट स्ट्रैप है, तो वैसे तो हमने, हाँ तो वो तो अलग ही हो जाएगा पूरा सिस्टम। बाकी हम अपना देखते हैं ना, उसको छोड़ो, रिस्पॉन्सिव पार्टी तो देखना है। कोई नहीं, इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करो। ठीक है, यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे 3 बार लगाने, क्लिक करूँ तो मेरे को डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो मेरे को यहाँ पे ना चीज़ों को पहले से ही क्या कर दो, एडजस्ट कर दो, ताकि जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो जो मेरा डिस्प्ले हो तो ऐसी फॉर्म में हो। ठीक है, आइकन्स को अगर आपको करना है तो अपने अकॉर्डिंग थोड़े बहुत एडजस्ट कर दो, नीचे की तरफ कर दो, इसकी भी फ्लैग डायरेक्शन कॉलम कर दो, तो वो नीचे की तरफ चले जाएंगे, वो आपके ऊपर है कैसे एडजस्ट करना है। मैं फिलहाल के लिए ऐसे ही रखता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मेन्यू कंटेनर को डिस्प्ले नन कर दूंगा। और कौन सा कंटेनर है ये वाला मेरा, आइकन कंटेनर, कॉपी रोल, और यहाँ पे आके पेस्ट, और इसे भी डिस्प्ले नन कर दूंगा। खत्म, ये पार्ट खत्म हो गया। अब मैं अपने लोगों को थोड़ा सा छोटा करता हूँ।
इस पे नहीं, इसके मेन उस पे आना है लोगो। कॉपी रूल, यहाँ पे आके पेस्ट करो, और इसको मैं कर देता हूँ 80 पिक्सल। ठीक है, तो इसके हिसाब से ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक आइकन को इंक्लूड करना है, तो उसके लिए मुझे HTML पे भी आना पड़ेगा। ठीक है, HTML पे आने के बाद मेरे को एक आइकन को इंक्लूड करना है, तो फॉन्ट को ओपन करो। ठीक, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे सर्च करो आइकन्स को। उसका नाम होता है बार। ठीक है, इसको ओपन किया, ऐसे कॉपी किया, और इस बार को मैं कहाँ पे डालूं। ठीक है, इस बार को मैं, जैसे मेरा नेविगेशन बार है, इसके बॉटम में डाला, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड लगाना है। अगर मुझे राइट साइड लगाना है, अगर लेफ्ट साइड लगाना है, तो मैं टॉप पे रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक बार मैं इसको अगर कट करो, यहाँ पे देखूंगा ये तो यहाँ पे आ गया है, लेकिन मैं इसको अगर डेस्कटॉप व्यू पे देखूंगा तो भी मेरा यहाँ पे इंक्लूड रहेगा ये। तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे डिस्प्ले नन करना है। तो मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ बार नाम से, कॉपी किया, और यहाँ पे आके डॉट बार को मैं डिस्प्ले नन कर दूंगा। तो यहाँ से तो मेरा इंपॉर्टेंट, ठीक है, गायब हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या काम करना है, इसे डिस्प्ले ब्लॉक कराना है किसमें, अपने रिस्पॉन्सिव पार्ट में। लेकिन इसको क्या करूंगा, मैं एडजस्ट करूंगा। ये स्क्रॉलिंग, पहले तो इसे एडजस्ट करो, और यहाँ पे प्रेसेंट समझाइए। फिर से इसे कट करो, इंस्पेक्ट करो। ठीक है, अब इसे बस। ठीक है, यहाँ पे मेरे को अब क्या करना है, अपना आइकन इंक्लूड करना है। तो डिस्प्ले नन हो रखा है, तो डॉट बार जो है मेरा, मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पे आके मैं इसे डिस्प्ले ब्लॉक करूंगा। ठीक है, दिख गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, इसी सेम चीज को पोजीशन एब्सोल्यूट करना है। और पोजीशन एब्सोल्यूट मेरा ये हमेशा किसके साथ रहना चाहिए, पोजीशन रिलेटिव यहाँ पे लगा के नैव बार के साथ इंक्लूड रहना चाहिए। ठीक है, और मैं इसे एब्सोल्यूट टॉप से 0 कर दूंगा, टॉप से 0, और राइट से 0। तो ये कहाँ दिखेगा मुझे, यहाँ पे दिखेगा। डॉट नैव बार यहाँ मेन्यू कंटेनर के अंदर डालो इसे। चलो, नहीं आ रहा तो टॉप की वैल्यू तो कुछ 10 पिक्सल, 50, 70। ठीक है, 100 ही दे दो, 870 दो, और इसका क्या करो, पहले तो फॉन्ट साइज बढ़ाओ थोड़ा सा। फॉन्ट साइज कितना कर दो, 25 पिक्सल। ठीक है, और बड़ा 30 पिक्सल चाहिए, थोड़ा सा टॉप से बढ़ा दो, वैल्यू 75 कर दो। ठीक है, कुछ ऐसा मेरे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। ये हमारा अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा बाकी की चीज क्या हो जानी चाहिए, डिस्प्ले ऑप्शन चाहिए 25 पिक्सल। ठीक है, और फिर से 8 है। ठीक है, बाकी मेरा लोगो भी ठीक है, बाकी ये सारी चीजें ठीक है। अब इस पे आते हैं, इसके मेन कंटेनर को लेते हैं। हीरो कंटेनर मैंने ले रखा है, विड्थ मेरी 100% है। ठीक है, बाकी ये सब तो ठीक है, ये तो एकदम परफेक्ट है, बट इसकी आप अगर हाइट बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। जैसे हीरो कंटेनर है, मैंने इसको यहाँ पे हाइट दे दी, हाइट चाहता हूँ मैं इसकी 300 पिक्सल हो जाए। ठीक है, तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी। कॉपी, IMG, यहाँ पे हाइट 100% है। ठीक है, बढ़ गई। कम कर लो यहाँ पे, 200 कर दो। ठीक है, अब हम इस पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे अब हम साथ को क्या करते हैं, कार्ड डॉट रो, और उससे पहले कार्ड को लेते हैं। कार्ड की यहाँ पे मैंने विड्थ वो सही नहीं करी, कार्ड में हाँ, ये रहा। इसको भी 100 पिक्सल पे सेट करो, 100% पे। यहाँ मेरा हो गया, पेस्ट किया। इसको भी मैं क्या दूंगा, 100%। ठीक है, अब इसे हटा दो।
ठीक है, उसके बाद आपको क्या काम करना है, इसके रो को लेना है, कॉपी रूल, पेस्ट, और यहाँ पे क्या कर देना है, फ्लक्स डायरेक्शन, कॉलम। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ पे भी लेफ्ट बता दो। ऐसे थोड़ी ना होता है। जैसे लेफ्ट आप पूरा लेफ्ट हटा दिया ऐसा, चेंज हो जाएगा क्या? फ्लक्स डायरेक्शन कॉलम लगाओगे तभी होगा वो। जैसे लेफ्ट आप डायरेक्ट लेफ्ट डायरेक्ट लगा लेफ्ट फोटोग्राफी काम करें। तो देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरी जो मेन सीएसएस है ये तो ये है ही ना। हाँ, तो ये ये यहाँ से, आपको हाँ। लेना है। हाँ, तो हम क्या करें, देखो इस समझ लो, जैसे मैं वहां तो इंस्पेक्ट करके कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर लो, फिर क्लास नेम तो वही है ना। ठीक है, तो ऐसे हो रहा है यहाँ पे, ये सीएसएस तभी काम करेगी बस जो उसकी विड्थ सेट है, वैसा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हटा के मैंने फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, तो मेरा जो भी एक्स्ट्रा स्पेस था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, सारा कॉलेज खत्म। देखो यहाँ पे थोड़ा सा वही सही कर पाई, यहाँ पे आके मैंने क्या कर रखा था, डॉट बार राइट से 20 पिक्सल को हो गया। ठीक है, फिर ये भी हो गया। अब इस पे आते हैं, कार्ड रो के बाद मुझे जाना है कार्ड कॉल पे। कॉल पे है ना, यहाँ पे विड्थ मेरी कितनी दे रखी है, 23%, तो उसी को हमें सही करना है। यहाँ पे हाइट देखेंगे, इसको मेरे को 100% पे सेट करना है, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे सेट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते हो कि बीच में से थोड़ा सा स्पेस भी रहे। ठीक है, एक बार इसको ना 40% पे सेट करो। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये। और यहाँ पे फ्लैक्स रैप, रैप। ठीक है, फिर भी काम। और इसको वैसे ही कर दो, फिर 100% सेट करो। ठीक है, आपको थोड़ा सा बीच में स्पेस चाहिए तो क्या काम करोगे, 90% पे सेट करो। ठीक है, तो थोड़ा सा ये स्पेस इंक्लूड करें, हाइट बहुत ज़्यादा है तो हाइट को मैं कितना कर दूँ, 300। ठीक है, तो हाइट भी ऐसे सर, आप देखो ये ऑब्जेक्ट मेरे को इमेज अच्छे से नहीं दिख रही, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, बताओ। मुझे सर पूरा दिखना है। सर ये पूरा डिटेल है ना, तो सर दिखाने को बैठ हाँ, तो ऐसा होगा, या तो फिर इसकी हाइट बढ़ाओ। पूरा इमेज कंटेन करोगे तो देखो ऐसे सेट होगी, वो पूरी इमेज तो दिखेगी लेकिन ऐसा गैप वगैरह बढ़ जाएगा, मतलब कंटेनर के हिसाब से सेट नहीं हो पाती वो। तो ऐसे केस में तो पूरा दिखेगा, बट मुझे अपने हिसाब से सेट करना है। कवर मेरा रहेगा, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट पोजीशन कितनी डाल दूंगा, टॉप डाल दूंगा। तो टॉप वाला पार्ट मुझे ऐसा दिखाई देगा, मेन तो ड्रेस दिख ही रही है ना, जो हमारा मेन फोकस है वो दिखना चाहिए, पैर देख के क्या करोगे। क्या पता इसलिए हाँ, तो हाइट बढ़ा दो फिर, तो फिर उस केस में हाइट बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसे हो गया, देख बाकी सारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इस पे आते हैं, देखो ये सेक्शन सही होगा, नीचे वाला अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का गैप वगैरह सब सही है, इस ये बाकी इसकी भी हेडिंग सही है, इसकी फॉन्ट साइज को कम करते हैं, तो माइंडफुल का जो पी है मेरा, ये वाला, इसकी जो फॉन्ट साइज है उसको मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक, और ये देखो एकदम वैसा सेंटर हो रखा है, इसको मैं क्या काम करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा, बाकी आपको स्पेस चाहिए, देखो पैडिंग मैंने यहाँ पे 0 कर रखी है, तो पैडिंग मैं यहाँ से ले लेता हूँ कुछ 10 पिक्सल। ठीक है। बस ये वैसे हो जाएगा, बाकी ये रीड मोर के नीचे ज़्यादा स्पेस आ रहा है, तो इसके लिए तो वो तो सही लग रहा है ना ये, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। तो माइंडफुल का ये भी पी ही है मेरा, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे। एक माइंडफुल जो मैंने रीड मोर वो H4 में है मेरा, ये भी H4 में है, तो H4 की सी एस एस चेंज होगी इसमें। तो यहाँ पे माइंडफुल में मैंने पैडिंग टॉप दे रखी है, H4 मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। नहीं, इसे कॉपी रूल करो, माइंडफुल का यहाँ पे nth चाइल्ड 2 ले लो। ठीक है, और यहाँ पे जो पैडिंग टॉप रहेगी उसको 20 पिक्सल कर दो। ठीक, 10, H4 में किया, फिर ऐसे काम हो जाएगा, बट यहाँ पे मेरा क्या हो गया ना, वो हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, माइंडफुल पे आऊंगा,
इसमें पैडिंग टॉप को बढ़ा दो, पैडिंग टॉप मैंने 20 पिक्सल ले लिया। ठीक, ऐसा हो जाएगा। अब इसको करते हैं, कॉलम्स को सिलेक्ट, कॉलम को करना है ना कि इमेज को। कॉपी रूल, माइंडफुल का छोड़ोगे, यहाँ पे आके पेस्ट, यहाँ पे हाइट वगैरह हम देख लेंगे, और इसको भी 300% सेट कर दें। ठीक है, 100 नहीं 90 कर दो। ठीक है, 90% पे सेट हो गया। हाइट थोड़ी सी कम कर लेते हैं, क्योंकि 300 पिक्सल है। देखो अगर आप हाइट एक कार्ड में 300 पिक्सल ले रहे हो तो सब में 300 ही लेना। ठीक है, बाकी इसको सही करते हैं। यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, बाकी इमेज को भी देख लेते हैं, सही करते हैं। तो कॉल, कॉपी रूल, यहाँ पे आके पेस्ट, यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पोजीशन टॉप। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। वहाँ पे बेकार हो गया। ऑब्जेक्ट पोजीशन टॉप अब नहीं देंगे, अब ऑब्जेक्ट पोजीशन में चाहता हूँ 100 पिक्सल। अरे यार, ऑब्जेक्ट पोजीशन टॉप ऐसा कुछ नहीं होता। पिक्सल्स में देते हैं, यहाँ पर 100 पिक्सल ऐसे कैसे नहीं होता है? यहाँ लेफ्ट से जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जीरो करके, जीरो करूँ फिर 100 पिक्सल करूँ फिर जीरो, जीरो करूँ तो बढ़ रहा है। 200, 300, हटा दो टॉप, इसकी पोजीशन टॉप ही कर दो। और यहाँ पे हाइट इसकी 400 पिक्सल है। 400 में थोड़ा 350 कर दो। ठीक है, बाकी से हटाओ। ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस कॉलम के नीचे मार्जिन बॉटम दो। मार्जिन बॉटम ये आएगा ना 50 पिक्सल। ठीक है, हो गया सही। नीचे आओ, नीचे आओ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको देखते हैं। इस पे स्पेस स्पेस एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें देखो, मेरे सेकंड रो को मैंने कॉपी किया था, यहाँ पे रो पे काम हो रहा है। कॉपी करो, पेस्ट, यहाँ पे मार्जिन टॉप की वैल्यू फिलहाल के लिए 0 करो। मार्जिन टॉप थे, पैडिंग टॉप था, या तो मार्जिन बॉटम होगा। बॉटम देख के देखते हैं। ठीक है, हो गया ना रिमूव। यहाँ पे इसको दिया है। ये मेरा इसमें आ रहा है। चलो, यहाँ पे आओ, स्टाइल, मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम। तो मार्जिन टॉप को भी 0 कर दो। ठीक, टॉप से मैं बढ़ाऊंगा, बॉटम से टॉप को सही बढ़ाऊंगा। 50 पिक्सल कम करो इसे, 20। सही है। कॉपी, फाउंडेड डॉट पी लिया हुआ है, इसकी वही टेक्स्ट मैं 20 कर दूंगा। पैडिंग में चाहता हूँ 20 पिक्सल और अराउंड हो जाए, और टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई हो जाए। ठीक, हो गया सही। अब इसके वीडियो को सही करते हैं। बाकी इसको भी सही करना पड़ेगा। और ये है क्या, मेरा फाउंडेड का H4, फाउंडेड का H4 से मैं पैडिंग टॉप की वैल्यू 10 पिक्सल का देता हूँ। ठीक है, सही है। बाकी सात सेकंड। इस पे आते हैं आई फ्रेम पे। अब इसको मुझे कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे देखो, बहुत सा दिखा रहा है। यहाँ पे आओ, फाउंडेड पे, फाउंडेड डॉट वीडियो ले रखा और आई फ्रेम ले रखा, इसे कॉपी करो, यहाँ पे आके पेस्ट करो। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट, मार्जिन बॉटम टॉप, ये तो कोई काम नहीं आने वाला, इसे हटा दो। इसकी विड्थ को कम करना है, तो विड्थ यहाँ पे मैं 100% कर दूँ, 90% कर दो। ठीक है, तो उसके हिसाब से सेट हो गई। हाइट कम कर लो, हाइट मेरी 350 कर दो। ठीक है, तो हाइट ऐसे ही चलेगी। बाकी देखो, मेरी वीडियो की एक्सपेक्ट रेशो वैसी ही रहेगी। ठीक, ऊपर जो मैंने कार्ड वाला लिया था उसको भी 350 कर लिया।
ठीक, मेरी वीडियो भी लगी, ये भी हो गया 18 पार्ट। अब इस पे आते हैं, फोटो पे। कॉपी रूल। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे मार्जिन टॉप की वैल्यू चाहिए 50 पिक्सल, क्योंकि स्पेस क्रिएट करें। ठीक है, और यहाँ पे इनको सेलेक्ट करें। रो पे कॉपी रूल। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन कॉलम लगेगी, तो ऐसा दिखेगा कुछ ऐसा। ठीक है, जो यहाँ पे पैडिंग वगैरह है इसको पूरा जीरो कर दो। पैडिंग बॉटम को भी देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन अलाइन आइटम जो सेंटर है से स्टार्ट कर दो। इनका मेजर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पैडिंग दे दो कुछ 20 पिक्सल, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा मुझे। ठीक है। हाँ, अब इसको देखो, कॉलम की मुझे वेट 100% करनी पड़ेगी ना। यहाँ पे जो कॉलम्स हैं मेरे, उसको सिलेक्ट करो। फुटर के रो पे आया, ये मेरे कॉलम्स हैं। कॉपी रूल करो, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, और इसकी जो वेट है वो 100% कर दो। ठीक। यहाँ पे बीच में गैप खत्म करना है, क्योंकि इसकी जो मेन हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। मेन हाइट में कितनी दे दूँ, 150। ठीक है, 150 तो दे दी, लेकिन मेरे को कॉलम में फिर क्या काम करना पड़ेगा, मार्जिन बॉटम भी लेना पड़ेगा। मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। ठीक है, तो वो स्पेस क्रिएट हो जाए। और इसकी हाइट, मेन हाइट और कम कर दो 100, और इसको बढ़ा दो 40। ठीक है, लग रहा है सही। बस ये भी हो गया। इसको लो, इसकी तो पहले पैडिंग वैडिंग में हटानी पड़ेगी। मार्जिन टॉप की वैल्यू, कॉपी रूल, पेस्ट करवा के। मार्जिन टॉप की वैल्यू 0 होगी। फॉन्ट साइज 14 पिक्सल कर लो। बस, हो गया ये भी सही। यहाँ पे पैडिंग चेंज हुई थी ये सब। मार्जिन टॉप ही चेंज हुआ। पैडिंग तो चेंज हुई थी, पैडिंग बॉटम चेंज नहीं हुई है ना। पैडिंग बॉटम भी ज़्यादा ही आ रहा है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। पैडिंग बॉटम मैं चाहता हूँ 20 पिक्सल हो जाए। देखो इसका ये वाला पार्ट, बॉटम 0 कर। ये तो नीचे चला जाएगा एकदम। 20 पिक्सल। ठीक है, इतना इसके गैप को मुझे कम करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पैडिंग दी होगी कॉलम में। मार्जिन बॉटम, ये वाला, इसको क्या करो, 10। ठीक है, ऊपर वाला कम हो गया, तो रो में नहीं, फुटर में पैडिंग टॉप की वैल्यू बढ़ा दो। पैडिंग टॉप 40 पिक्सल कर दो। ठीक। लेकिन ये मार्जिन बॉटम कम हो जाएगा फिर। कहाँ गया मार्जिन बॉटम, इसे 40 रखो। ठीक है, तो ये स्पेस सही रहेगा। कोई बात नहीं, इसे ऐसे ही रहने दो। मैं इसमें क्या करता हूँ, ये जो कॉपी राइट है ना, इसको ही ऊपर कर देता हूँ, तो मार्जिन टॉप इसको मैं नेगेटिव में ले जाता हूँ, -30 पिक्सल। ठीक है, और कर दो 40। बस, होगी हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्स। अब जैसे मैंने इसको क्या कर सैमसंग निकाल दिया, सैमसंग गैलेक्सी में गया, सही है, कुछ चेंजेस नहीं। ये कैसे हुआ, जो आपने विड्थ 100% रखी है, अगर आपने विड्थ को डिस्टर्ब किया होता है पिक्सल्स में देखे, तो वो कभी भी दूसरे मोबाइल डिवाइस में सेट नहीं होगी। 100% क्या होता है, हर एक मोबाइल का अलग अलग, मतलब 190% ही देगा। ठीक है, इसमें भी देखो सही है। सेकंड में गया, इसमें भी सही है, कोई चेंज नहीं है। इसमें भी सही। ये किससे हो रहा है, विड्थ 90% से 100, मतलब परसेंट में वैल्यू दो विड्थ की। बाकी आप नॉर्मल इसमें दे सकते हैं। ठीक, तो हमारा ये रिस्पॉन्सिव। अब आप ये तो नॉर्मल रिस्पॉन्सिव, दूसरी चीजें आएंगी, जैसे कहीं कहीं क्या होती है कार्ड ना, जैसे ये एक कार्ड है, इसी कार्ड के अंदर दो कार्ड दिए होते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारा फ्लैग से रैप से रैप हो जाता है, बट अगर इन केस ना हो, तो आपको स्टार्टिंग से प्लान बना के चला कि मेरे को जैसे ये कार्ड है, मेरे को इसमें ये कार्ड ऐसे दिखाना है और सेकंड कार्ड ऐसे दिखाना है, जैसे इसमें दिख रहा है।
कुछ ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जब आप डेस्कटॉप व्यू पे बनाओगे ना, तो कैसे बनाओगे, जैसे ये वाला कार्ड है, इसमें मैंने क्या किया, एक रो ली हुई है। ठीक है, फिर उसके अंदर सेपरेट सेपरेट कॉलम बनाए हुए हैं। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे एक रो तो लोगे, फिर एक कॉलम बनाओगे इसके लिए। ठीक है, फिर एक कॉलम बनाओगे इसके लिए, मतलब ये तो वैसे हो जाएगा, मतलब ऐसी कुछ बनाओगे। ठीक है, उसके हिसाब से उसे एडजस्ट कर दोगे। फ्लैश डायग्राम कॉलम करोगे तो एक ही इसमें आपको दो पार्ट दिखाई देंगे, जो आप रो को करोगे तो। बाकी उसकी वर्ड से सेट कर देना तो सेट हो जाएगी। ठीक है, बाकी तो फ्लैश रैप से हो जाता है, बट इसमें काम नहीं करा था क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमें करके चलना होता है कि हमारा रैप काम करे। बाकी ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ वैसा रिस्पॉन्सिव नहीं है, बस कार्ड को चार में बना रखा है, बाकी वैसा ही है। ठीक है, देखो ये भी हमारा वैसा ही है। साइन अब ये email वाले कल नहीं था। वही तो बोला कि इनकी वेबसाइट अपडेट हो रही है, देखो रात में ही अपडेट थी, बाद में से बैकअप में डाल दी। नहीं ना, ये ऐसी है बेसिक सी वेबसाइट है। ठीक है, तो बस मेरे को रिस्पॉन्सिव समझाना था क्या है, पूरा प्रॉपर रिस्पॉन्सिव करके दिखाना नहीं था, तो समझ गए। अब आपको टैबलेट के रिस्पॉन्सिव करना है तो क्या करोगे, एट द रेट स्क्रीन मैक्स बट वहां पे कर देना 1050 करके, बाकी सेम प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इंक्लूड करना एट द रेट। हाँ, और क्या, रिस्पॉन्सिव का सारा काम उसमें ही करो। मीडिया स्क्रीन, यहाँ पे लिखना ब्रैकेट के अंदर मैक्स विड्थ। इसमें मतलब मेरा मेन मेन जो चाहिए होगा हाँ, तो लेकिन मिन विड्थ को फिर अपने अकॉर्डिंग सेट करना, मिन विड्थ क्या काम करेगा, कि मतलब ऊपर में जाएगा। हाँ, इससे ऊपर जाएगा तब वो सीएसएस काम करेगी, अगर उससे कम रहा तो नहीं, तो उस केस में उल्टा हो जाता है, इसलिए मैक्स विड्थ ही लेते हैं। ठीक है, मैक्स विड्थ यहाँ पे क्या कर लेना, 1050 पिक्सल, और फिर अपनी सीएसएस लिखना। ऊपर फिर देखिए उसको चेंज करके क्या है। यही मतलब चलो करते हैं। यही क्या होता है, ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होगा तो बड़ा होकर पड़ हाँ, वो जाता है। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम वाला वही काम करेगा। यहाँ पे मैं 1050 पिक्सल सेट कर देता हूँ। ठीक, और फिर देखते हैं, यही हमारी वेबसाइट है। हो गया चेंज, मतलब लुक अच्छा बन गया एक तरीके से, बस ऐसे काम। टैबलेट के उनके इसके अंदर बहुत ठीक लगेगा, मोबाइल कुछ मत चाहिए वो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, इतना लंबा नहीं है। वो अपने उसमें बैठ उधर हाँ, वो लेकिन मोबाइल इसमें भी तो देखो वैसे ही था ना, तो इनका फुटर भी तो बेसिक था, ये कुछ है ही नहीं उसके अंदर कंटेंट। बेसिक तो फिर इतना लंबा मतलब सॉल्व करके तो पूरी स्क्रीन तो उधर से हट जाएगी। तो ऐसा ही है, बहुत बड़ा टैबलेट के हिसाब से स्क्रीन के हिसाब से सही है ना। टैबलेट के हिसाब से सही है तो लेकिन उसमें क्या करेंगे, जैसे फुटर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती ना, जैसे हमें जो इंपॉर्टेंट चाहिए उसको, उस कॉलम को हम क्या करेंगे, क्लास देके अलग से उसे डिस्प्ले नन कर दो, तो छोटा सा हो जाएगा वो, बट जो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इंपॉर्टेंट है तो सब कुछ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको मैं करना चाहता हूँ प्रोजेक्ट असाइन, बताओ। बाकी क्लास को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है।